पर्सन, पार्ट थर्ड। नरेशन पार्ट थर्ड में हम आपको बताएंगे पर्सन में परिवर्तन संबंधी नियम। पर्सन में परिवर्तन संबंधी नियम। तो अंग्रेजी में हमको 3 प्रकार के पर्सन पढ़ने हैं। पहला जो होता है हमारा फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन फर्स्ट पर्सन हिंदी में कहते हैं उत्तम पुरुष। The first person is the person speaking. The first person उत्तम पुरुष is होता है the person वह पुरुष speaking जो बात को बोलता है। As जैसे में एक आई और एक वी। आई के साथ इसका खानदान जुड़ा हुआ है। आई, माई, माइन, मी। उसी तरह वी के साथ वी, आवर, अस। बस ये हमारे फर्स्ट पर्सन है। दूसरा जो हमारा है सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन जिसको हम हिंदी में बोलते हैं मध्यम पुरुष। The second person is the person is spoken to। करेक्ट। द सेकंड पर्सन मध्यम पुरुष इज द पर्सन वह पुरुष होता है स्पोकन टू जिससे बात कही जाती है, अर्थात जो बात को सुनता है। एज जैसे में यू, योर, योर्स। अब थर्ड पर्सन इसको हम हिंदी में बोलते हैं अन्य पुरुष। ये होता है हमारा द थर्ड पर्सन इज द पर्सन स्पोकन अबाउट। करेक्ट। द थर्ड पर्सन अन्य पुरुष इज द पर्सन वह पुरुष होता है स्पोकन अबाउट जिसके बारे में बात कही जाती है। एज जैसे में हम देखेंगे ही, सी, इट, दे और नेम। ये हमारे होते हैं थर्ड पर्सन। तो ही के साथ ही, हिम, हिज। उसी तरह सी, हर, हर, इट्स, दे, देम, दियर, etc। ये सब हमारे कौन पर्सन है? थर्ड पर्सन। तो पर्सन में परिवर्तन संबंधी नियम देखने से पहले हमको जानने होते हैं अंग्रेजी में पर्सन कितने होते हैं। तो 3 फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन जो बात को बोलता है, सेकंड पर्सन जो बात को सुनता है, थर्ड पर्सन जिसके बारे में बात कही जाती है। अर्थात कोई भी नाम हो वो हमारा कौन पर्सन होता है? थर्ड पर्सन होता है।
अब फॉर्म्स ऑफ पर्सन्स, पर्सन के फॉर्म, रूप या भाग। तो देखिए सुविधा की दृष्टि से हम इस सबको सब्जेक्टिव फॉर्म, दूसरा पर्सन का जो फॉर्म होता है ऑब्जेक्टिव फॉर्म, और तीसरा होता है पॉजेसिव फॉर्म। कर्ता रूप, कर्म रूप, अधिकार रूप, पहला हमारा होता है फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन में कितनी चीज हम लोगों ने देखा था? दो, एक आई और एक वी। तो आई हमारा फर्स्ट पर्सन और कौन फॉर्म? सब्जेक्टिव फॉर्म है। वी हमारा फर्स्ट पर्सन और सब्जेक्टिव फॉर्म। अर्थात आई दुनिया के किसी भी कोने में किसी भी सेंटेंस में अगर रहे और कोई पूछे कि आई कौन पर्सन, तो फर्स्ट पर्सन, कौन फॉर्म, तो सब्जेक्टिव फॉर्म। उसी तरह वी भी फर्स्ट पर्सन और सब्जेक्टिव फॉर्म। अब हम आपको ले चलते हैं पॉजेसिव फॉर्म, अधिकार या संबंध रूप के तरफ। तो जो इसका जैसे आई माने मैं और माई माने मेरा, तो माई इसका जो है पॉजेसिव फॉर्म होता है। उसी तरह वाला वी माने हम और माने हमारा। तो हम पूछे, मान लीजिए कहीं ऐसे हम लिख दे माई, पूछें कि कौन सा पर्सन है, तो आप क्या बताएंगे कि कौन पर्सन? फर्स्ट पर्सन है। कौन सा फॉर्म है, तो ऊपर देख के बताएंगे कौन सा फॉर्म है? पॉजेसिव फॉर्म। ठीक ना? उसी तरह वी लिख दें तो बोलेंगे फर्स्ट पर्सन है, कौन फॉर्म है? सब्जेक्टिव फॉर्म। अब हमको देखना है ऑब्जेक्टिव फॉर्म, कर्म रूप। तो कर्म रूप का मतलब जैसे हिंदी में हम लोग पढ़े हैं कर्ता ने कर्म को, करण से, ऐसे पढ़ते जाते हैं कर्ता ने कर्म को, जिसके अंत में को आए। तो आई माने मैं और मी माने क्या होता है? मुझको। तो मी इसका जो है आई का ऑब्जेक्टिव फॉर्म हो गया। उसी तरह वी माने हम और अस माने हमको, अस इसका जो है ऑब्जेक्टिव फॉर्म हो गया। अभी हम लोगों ने देखा था फर्स्ट पर्सन आई, माई, माई, मी। तो आई को हमने देख लिया सब्जेक्टिव फॉर्म, मी को ऑब्जेक्टिव फॉर्म, माई को पॉजेसिव फॉर्म, बच गया माइन। तो अब देखा जाए माइन को, ये माई कहता है कि आओ तुम मेरे साथ रह जाओ, तो माइन भी हमारा कौन फॉर्म हो जाता है? पॉजेसिव फॉर्म। लेकिन माई और माइन में थोड़ी सी अंतर होती है। जैसे हम कहें कि यह मेरा घर है, तो आप क्या बताएंगे कि दिस इज माई हाउस, दिस इज माई हाउस। और अगर हम ऐसे बोलें कि यह घर मेरा है, तो आप बताते हैं कि दिस हाउस इज माइन, दिस हाउस इज माइन। ठीक है? तो अब देखिए यहाँ माई जो है हाउस यानी नाउन से कब आया है? पहले आया है। तो ये जो पोर्शन होता है ये बाबू हमारा हो जाता है इसका पॉजेसिव फॉर्म के भी दो रूप आप देख रहे हैं। एक सेंटेंस में माई जो है हाउस से पहले आया हुआ है और एक में जो है ये मेरा की अंग्रेजी माइन वाक्य के अंत में प्रयोग में लाया गया है। तो ये नाउन से पहले एडजेक्टिव के रूप में और ये प्रोनाउन के रूप में, अर्थात ये पॉजेसिव फॉर्म दो रूपों में बटा होता है, पॉजेसिव एडजेक्टिव और पॉजेसिव प्रोनाउन। तो ये वाला पोर्शन हमारा प्रोनाउन हो जाता है और ये वाला हमारा पॉजेसिव एडजेक्टिव। लेकिन हमको ये नहीं देखना है, नरेशन के लिए ये देखना है कि माई कौन पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन कौन फॉर्म है? पॉजेसिव फॉर्म। माइन कौन पर्सन है? फर्स्ट पर्सन, तो कौन फॉर्म? पॉजेसिव फॉर्म। हाँ, इसका भी ध्यान रखना है
कि अगर इस फॉर्म का प्रयोग किया गया हो तो परिवर्तन के दौरान हम सबका इसी फॉर्म का प्रयोग करेंगे, और इस फॉर्म का किया गया हो तो सब में इसी फॉर्म का प्रयोग करेंगे। तो उसी तरीके से अगर हम कहें कि यह हमारा घर है और यह घर हमारा है, तो यह हमारा घर है, दिस इज आवर हाउस, और यह घर हमारा है, दिस हाउस इज आवर्स। इसका जो है ये पॉजेसिव प्रोनाउन फॉर्म जो होता है आवर्स होता है। अब जो है हमारा सेकंड पर्सन। तो सेकंड पर्सन में अभी हम लोगों ने देखा केवल एक ही चीज आया था यू, और ये हमारा पॉजेसिव फॉर्म इसका क्या हो जाता है यू माने तुम और यूर माने तुम्हारा, और यू होता है तुमको। अब देखना है कि यू सब्जेक्टिव फॉर्म भी है और यू ऑब्जेक्टिव फॉर्म भी है, तो हम कैसे मानेंगे कि सब्जेक्टिव है कि ऑब्जेक्टिव। जैसे मान लो कोई हम सेंटेंस लिख दे यू राइट, आप लिखते हैं, तो जब आप से हम पूछें कि बाबू बताओ ये राइट हमारा क्या है, तो आप बोल दिए कि मेन वर्ब है, और पूछे कि यू क्या है तो आप बोल दिए कि सब्जेक्ट है। ठीक है। अगर मान लो कि अर्थ कुछ भी नहीं निकले, हम बोले कि यू राइट, कोई सेंटेंस नहीं है, मीनिंग एक सेंटेंस है, लेकिन अगर समझने की हम बात करें तो हम बोलेंगे कि ये राइट मेन वर्ब है और ये यू हमारा क्या है, तो आप बोलेंगे कि ये क्या है ऑब्जेक्ट। एन ऑब्जेक्ट इज ए वर्ड दैट जस्ट कम्स आफ्टर मेन वर्ब। ये ऑब्जेक्ट वह शब्द होता है जो मुख्य क्रिया के ठीक बाद आता है। तो अब देखो मेन वर्ब से पहले आए तो सब्जेक्ट का काम किया, मेन वर्ब से बाद आए तो ऑब्जेक्ट का। तो जब मेन वर्ब से पहले आएगा तो सब्जेक्टिव फॉर्म, मेन वर्ब से बाद में आएगा तो ऑब्जेक्टिव फॉर्म। तो इसके लिए हम यहाँ लिख दिए आपके पहचान के लिए कि बिफोर मेन वर्ब, और यहाँ हम लिख दिए कि आफ्टर मेन वर्ब। कि अगर कोई वाक्य हो जिसमें यू मेन वर्ब से पहले आया हो तो सब्जेक्टिव फॉर्म हो जाएगा, और मेन वर्ब के बाद में आया हो तो ऑब्जेक्टिव फॉर्म। जैसे मान लो हम आपसे कहें कि ही नोज यू, तो नोज जो है मेन वर्ब है और यू नोज के बाद में आ रहा है तो ऑब्जेक्टिव फॉर्म हो जाएगा। यू नो हिम, और यू जो पहले आ गया मेन वर्ब से तो कौन फॉर्म हो जाएगा सब्जेक्टिव फॉर्म। ऐसे हम पहचानेंगे। और इसका भी जो है ये पॉजेसिव प्रोनाउन का जो फॉर्म होता है यूज होता है। इसी तरह अब हमारा आता है थर्ड पर्सन में आते हैं ही, सी, इट, दे और नेम। नेम में लड़के का नाम, लड़की का नाम, लड़के का नाम भी आ सकता है, लड़की का नाम भी आ सकता है, बहुवचन सब्जेक्ट्स भी आ सकते हैं। तो ये ही, सी, इट, दे, नेम हमारे कौन पर्सन हो गए थर्ड पर्सन। तो ही माने वह, और हीज माने क्या होता है उसका, और हिम माने क्या होता है उसको, और इसका ये फॉर्म भी क्या होता है हिज ही होता है। जैसे यह उसका घर है, दिस इज हिज हाउस, यह घर उसका है, दिस हाउस इज हिज। ये सी है, ये फॉर्म हमारा हर हो जाता है, हर माने उसका, और हर माने उसको, यानी हर माने उसकी, हर माने उसको, और हर्ष माने भी उसका या उसकी। इट है, ये ईट हो जाता है, ये हमारा ईट्स, और ये भी क्या हो जाता है ईट्स। दे माने वे, दियर माने क्या होता है उनका, और ये हमारा क्या हो जाता है देम, और ये फॉर्म हो जाता है हमारा दियर। अब देखो क्या होता है वह, और सी मीन्स क्या होता है वह, दोनों में अंतर है। ही माने भी वह, सी माने भी वह। अब देखो इसका प्रयोग पुरुष के लिए और इसका प्रयोग स्त्री के लिए। अगर किसी लड़के का नाम हो और उसके लिए हमको सब्जेक्टिव फॉर्म यूज करनी हो तो हम क्या यूज करेंगे ही। तो जब सब्जेक्टिव फॉर्म ही यूज कर दिए तो ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या हो जाएगा वही होगा जो ही का होगा, अर्थात ही हो जाएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा हिज।
उसी तरह अगर किसी लड़की का नाम हो सीता, तो उसके लिए अगर हमको सब्जेक्टिव फॉर्म यूज करनी हो तो हम क्या करेंगे, सी, तो ये हो गया सी, तो ये हो जाएगा हमारा हर, और ये हो जाएगा हर। अब देखो ही सी इट दे नेम, अब बहुवचन सब्जेक्ट्स भी आते हैं, जैसे मान लो हम लिख दिए बॉयज, गर्ल्स, प्लेयर्स, स्टूडेंट्स, ये सब हमारे बहुवचन सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। और तो ही माने वह, सी माने वह पुरुष जाति के लिए हो गया, स्त्री जाति के लिए हो गया, ये चीज है। दे माने क्या होता है, वे, वे मीन्स एक वचन की बहुवचन, बहुवचन, बहुवचन में जिंदा की मुर्दा, जिंदा, तो जिंदे लोग में यानी सजीव चीजों के लिए अगर बहुवचन सब्जेक्ट मिले तो सबके लिए हम क्या यूज करते हैं, सब्जेक्टिव फॉर्म दे। तो जब सब्जेक्टिव फॉर्म हम दी यूज कर देंगे तो ऑब्जेक्टिव फॉर्म देम, और पॉजेसिव फॉर्म क्या हो जाएगा, दियर, ठीक ना। ये रहा हमारा फॉर्म्स ऑफ पर्सन्स। अब आपसे कहीं भी कोई पूछे कि बताइए कहीं योर लिखा हो, तो दो चीज की जानकारी इसमें हमको चाहिए कि योर कौन पर्सन है, तो हम बताएंगे कि सेकंड पर्सन है। कौन फॉर्म है, तो बताएंगे कि कौन सा फॉर्म है, पॉजेसिव फॉर्म है, ठीक है। मान लो कि पूछा जाए हिज, हिज कौन पर्सन है, तो थर्ड पर्सन है। कौन फॉर्म है, तो पॉजेसिव फॉर्म है, ठीक है। अस कौन पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन है। कौन फॉर्म है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म है। इसको हमको आना चाहिए। तो ये रहा फॉर्म्स ऑफ पर्सन्स। अब इसी तरह हम आपको बताएंगे कि कैसे जो है हम नरेशन में जो है यानी पर्सन का परिवर्तन करते हैं। पर्सन में परिवर्तन के लिए फार्मूला देखना है, फार्मूला। इसी फार्मूले के आधार पे हम पर्सन में परिवर्तन करते हैं। सन बटा 1 2 3 123। इस फार्मूले का मतलब है कि नीचे वाला जो है हमारा रिपोर्टेड स्पीच से बिलोंग करता है, रिपोर्टेड स्पीच, और ऊपर वाला पोर्शन रिपोर्टिंग पार्ट से बिलोंग करता है, रिपोर्टिंग पार्ट्स। अर्थात इस पे आधारित हमारा ये रूल नंबर 1 बनता है। रूल नंबर 1 कि रिपोर्टेड स्पीच में आए 1 मीन्स फर्स्ट पर्सन को रिपोर्टिंग पार्ट्स के सब्जेक्ट के अनुसार, यानी फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, यानी फर्स्ट पर्सन को हम सब्जेक्ट के अनुसार परिवर्तित करते हैं। जैसे एग्जाम्पल में हम आपको दिखा दिए कि राम said to me, I am reading my book. जब इसको हम चेंज करेंगे तो सब्जेक्ट हमारा हो गया राम। सेड टू के बाद ऑब्जेक्ट मी दिया हुआ है, तो सेड टू को हम बदल देंगे टोल्ड, और ये हो गया बाबू हमारा मी। गामा इन्वर्टेड गामा को हटाकर कनेक्टिव वर्ड क्या हो गया, डैट। यानी यहाँ हमारा मान लो कि चक्रव्यूह का दरवाजा टूट गया, एक योद्धा खड़ा है, कह रहा है कि मुझसे लड़ो और तब आगे बढ़ो। तो इस आई के बारे में हमको केवल 2 चीज की जानकारी हो जाएगी, तो आई के स्थान पे क्या आएगा उसके बारे में हमको पता चल जाएगा। तो एक ऊपर एरो खींचते हैं और एक नीचे, और देखते हैं इस फॉर्म्स ऑफ पर्सन के अनुसार कि आई कौन सा पर्सन है। तो आई कौन सा पर्सन है बच्चों, फर्स्ट पर्सन। तो यहाँ हम ये सिंबल लगा लिए कि आई फर्स्ट पर्सन है। फिर हम देखेंगे कौन सा फॉर्म है, तो सब्जेक्टिव फॉर्म। तो दोनों चीज हमको मालूम हो गई कि आई फर्स्ट पर्सन है और सब्जेक्टिव फॉर्म है। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्टिव फॉर्म। तो हमारा नियम कह रहा है कि अगर रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन आया हो तो रिपोर्टिंग पार्ट के किसके अनुसार बदलेगा, सब्जेक्ट के अनुसार।
अर्थात ये बता दिया कि इसकी जो है लड़ाई राम से होगी, यानी सब्जेक्ट इसमें क्या है, राम। ये राम के अनुसार अपना रूप बदलेगा। तो ये बता दिया कि रूप तो इसके अनुसार बदलेगा। अब नीचे देखेंगे कौन सा फॉर्म है, सब्जेक्टिव फॉर्म। तो राम का भी कौन फॉर्म हम लिखेंगे, सब्जेक्टिव फॉर्म। यानी राम लड़के का नाम है, लड़के के नाम के लिए हम देखेंगे कि सब्जेक्टिव फॉर्म क्या यूज किया जाता है, ही। तो यहाँ अब आई के स्थान पे क्या आ जाएगा, ही। और इस ही के बाद यहाँ ईज भी लिखा जा सकता है और वाज भी, लेकिन मेरी तरफ से यहाँ जो है वाज लिखा जा रहा है। अभी ये आपको नहीं बताई जा रही है, अभी केवल पर्सन में परिवर्तन हम बता रहे हैं। फिर जो है आप आगे बढ़े, फिर जो है यहाँ आपको क्या मिल गया, माई। फिर एक ऊपर एरो, एक नीचे एरो। फिर देखेंगे कि माई कौन सा पर्सन है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कौन पर्सन है, फर्स्ट पर्सन। फिर देखेंगे कौन सा फॉर्म है, तो पॉजेसिव फॉर्म। फर्स्ट पर्सन है और पॉजेसिव फॉर्म, दोनों चीज मालूम हो गई। तो फर्स्ट पर्सन हमारा बता रहा है किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। अर्थात इस माई भी, ये माई भी अपना रूप सब्जेक्ट राम के अनुसार चेंज करेगा। फिर नीचे देखेंगे कौन सा फॉर्म है, पॉजेसिव फॉर्म। तो इस राम का भी हम कौन फॉर्म यहाँ लिखेंगे, पॉजेसिव फॉर्म। तो राम के पॉजेसिव फॉर्म वाले खाने में देखेंगे क्या लिखा गया है, हिज। तो इस माई के स्थान पे हमारा क्या जाएगा बाबू, हिज। और ये हमारा क्या हो गया, बुक। इस तरीके से हमारा पहला रूल हो गया कि रिपोर्टेड स्पीच में आए फर्स्ट पर्सन को हम रिपोर्टिंग पार्ट्स के किसके अनुसार बदलते हैं, सब्जेक्ट के अनुसार। रूल नंबर 2, रूल नंबर 2 हमारा कहता है कि टू माने सेकंड पर्सन को रिपोर्टिंग पार्ट के ओ मीन्स ऑब्जेक्ट के अनुसार, किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार। अर्थात ये दूसरा हमारा रूल कहता है कि सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। अगर रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन आया हो तो उसको हम ऑब्जेक्ट के अनुसार क्या करते हैं, चेंज करते हैं। जैसे एग्जाम्पल में अगर इसी चीज को ऐसे दिया गया हो कि राम said to me you are reading your book, you are reading your book। तो इस सेंटेंस को जब हम चेंज करेंगे तो ये राम हो गया, सेड टू के बाद ऑब्जेक्ट है तो सेड टू को टोल्ड में ये हमारा मी हो गया, कामा इन्वर्टेड कामा को हटाकर कनेक्टिव वर्ड दैट। इसके बाद यू मिला, यू के ऊपर एरो नीचे एरो, देखेंगे यू कौन पर्सन होता है, तो यू सेकंड पर्सन होता है, सब्जेक्टिव फॉर्म भी होता है, ऑब्जेक्टिव। अब देखेंगे सब्जेक्टिव फॉर्म है कि ऑब्जेक्टिव फॉर्म। तो रीडिंग मेन वर्ब है, मेन वर्ब से यानी ऊपर यू जो है हम जान गए कि सेकंड पर्सन है, और नीचे देख लिए कि मेन वर्ब से पहले है तो कौन सा फॉर्म है, सब्जेक्टिव फॉर्म। तो दोनों चीज मालूम हो गई कि सेकंड पर्सन सब्जेक्टिव फॉर्म, तो सेकंड पर्सन कर रहा है ऑब्जेक्ट, अर्थात इसकी लड़ाई ऑब्जेक्ट किससे होगी, मी से। तो अब मी का हम कौन सा फॉर्म यहाँ लिखेंगे, तो देखेंगे कौन सा फॉर्म है, सब्जेक्टिव फॉर्म। तो फिर मी के सब्जेक्टिव फॉर्म वाले खाने में देखेंगे क्या आया हुआ है, आई। तो फिर यहाँ यू के स्थान पे हम क्या लिख देंगे, आई। आई के साथ वाज भी लग सकता है, एम भी लग सकता है, लेकिन अभी यहाँ मेरे इच्छा के अनुसार वाज, क्योंकि अभी मैं आपको केवल पर्सन में परिवर्तन बता रहा हूँ। ये हो गया बाबू हमारा रीडिंग। फिर आगे हमको मिल गया योर, ऊपर एरो नीचे एरो, देखेंगे योर कौन पर्सन है, तो सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन कौन सा फॉर्म है, तो पॉजेसिव फॉर्म। तो सेकंड पर्सन कह रहा है कि ऑब्जेक्ट, अर्थात ये बता दिया कि ये भी जो है मी के अनुसार बदलेगा। मी का कौन सा फॉर्म, तो यहाँ देखेंगे पॉजेसिव फॉर्म। फिर मी के पॉजेसिव फॉर्म वाले खाने में देखेंगे क्या आया हुआ है, माई, अर्थात इस योर के स्थान पे क्या आ जाएगा, माई। और ये told me that I was reading my book। तो इस तरीके से देखें हम लोग कि सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार। रूल नंबर 3, अकॉर्डिंग टू फार्मूला हमारा नियम कह रहा है कि रिपोर्टेड स्पीच में आए 3 मीन्स थर्ड पर्सन को रिपोर्टिंग पार्ट्स, यानी रिपोर्टिंग पार्ट्स हम नहीं देखेंगे, नो चेंज। यानी रिपोर्टेड स्पीच में आए थर्ड पर्सन को नो चेंज।
अर्थात तीसरा रूल हमारा क्रिएट होता है कि थर्ड पर्सन नो चेंज, थर्ड पर्सन नो चेंज, यानी थर्ड पर्सन में कोई परिवर्तन नहीं होता है, थर्ड पर्सन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अर्थात अगर यही सेंटेंस ऐसे दिया हो कि राम सेड टू मी he is reading his book, he is reading his book, he is reading his book। तो जब आप इसको चेंज करोगे तो ये हमारा हो गया कि राम टोल्ड मी दैट, अभी जो है कौन पर्सन, थर्ड पर्सन, तो थर्ड पर्सन है तो अब फॉर्म देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि थर्ड पर्सन नो चेंज, थर्ड पर्सन में कोई परिवर्तन नहीं, ही का क्या हो जाएगा ही। अब यहाँ ध्यान देना है कि जब हम दोनों सेंटेंस को कनेक्ट कर देते हैं कनेक्टिव वर्ड से तो केवल आई और जो है प्रॉपर नाउन जो होते हैं वही कैपिटल लेटर में लिखे जाते हैं, बाकी सभी स्मॉल लेटर हो जाती है। जैसे अब ही को हम कैपिटल में लिख देंगे तो गलत हो जाएगा, स्मॉल लेटर में लिखेंगे ही। अब यहाँ मेरी तरफ से भी आवाज हो रहा है और ये हो गया रीडिंग, और फिर हिज मिला कौन पर्सन, थर्ड पर्सन, कौन पर्सन, जैसे आप देख रहे हैं कि हिज कौन पर्सन है, थर्ड पर्सन है, तो फॉर्म देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि थर्ड पर्सन में कोई चेंजिंग नहीं होती है। ठीक है, हमारा पर्सन में परिवर्तन संबंधी नियम जिसको हम सन बटा 123 के अनुसार बदलते हैं कि फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन को ऑब्जेक्ट के अनुसार और थर्ड पर्सन को नो चेंज। अर्थात यदि हमारा एक सेंटेंस ऐसा आपको मिले कि राम सेड टू सीता, I am going to Delhi with your brother to see him। राम ने सीता से कहा आई एम गोइंग टू दिल्ली, मैं दिल्ली जा रहा हूँ, विद योर ब्रदर, तुम्हारे भाई के साथ, टू सी हिम, उससे मिलने। तो जब बाबू आप इसको चेंज करोगे तो ये राम सब्जेक्ट हो गया राम, सर टू के बाद ऑब्जेक्ट है सीता, तो सर टू को हम बदल देंगे किसमें, टोल्ड, और ये हो गया बाबू सीता कि राम टोल्ड सीता, और कामा डबल इनवर्टेड कामा को हटाकर कनेक्टिव वर्ड क्या लगा दिए हम, डैट। अब देखो अब यहाँ आई जो है खड़ा है तो दो चीज जाननी है, कौन सा पर्सन है तो आई कौन पर्सन, फर्स्ट पर्सन, कौन सा फॉर्म है तो सब्जेक्टिव फॉर्म है, तो हमारा नियम कर रहा है फर्स्ट पर्सन सब्जेक्टिव फॉर्म, तो फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, अर्थात ये सब्जेक्ट राम के अनुसार बदलेगा, तो राम का कौन सा फॉर्म, सब्जेक्टिव फॉर्म, राम के लिए सब्जेक्टिव फॉर्म देखेंगे क्या हो जाएगा ही, और इज और वाज में से अभी मेरी तरफ से वाज लगाया जा रहा है, और ये हो गया गोइंग, और ये हो गया टू दिल्ली विद योर है कौन पर्सन, सेकंड पर्सन, कौन सा फॉर्म, योर सेकंड पर्सन कौन सा फॉर्म, पॉजेसिव फॉर्म, तो सेकंड पर्सन पॉजेसिव फॉर्म, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट, अर्थात ये बता रहा है कि इसकी चेंजिंग जो होगी ऑब्जेक्ट सीता के अनुसार होगी। अब जो है देखेंगे कि किस फॉर्म में है, पॉजेसिव फॉर्म में, तो सीता का जो पॉजेसिव फॉर्म होगा वो क्या हो जाता है, हर, सीता लड़की है, लड़की के लिए पॉजेसिव फॉर्म देखेंगे क्या आया हुआ है, हर, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, हर। फिर हो गया ये हमारा ब्रदर, और टू सी हिम है, तो हिम कौन पर्सन, थर्ड पर्सन, कौन सा पर्सन है हिम, थर्ड, कौन सा पर्सन, थर्ड पर्सन, तो थर्ड पर्सन के लिए फॉर्म देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारा रूल है थर्ड पर्सन नो चेंज, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, हिम, कि राम टोल्ड सीता दैट ही वाज गोइंग टू दिल्ली विद हर ब्रदर टू सी हिम। तो इस तरीके से इस फार्मूले के अनुसार हम पर्सन को चेंज करते हैं कि फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट और थर्ड पर्सन नो चेंज, यानी सन बटा 123। फर्स्ट
नॉट फर्स्ट। यदि रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं दिया हो और रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन मीन्स यू, योर, योर्स आया हो, तो उस अवस्था में उसे परिवर्तित करने के लिए हम प्रायः किसी थर्ड पर्सन को ऑब्जेक्ट मान लेते हैं। यानी रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं दिया हो और रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन यानी यू, योर, योर्स आ गया हो, तो उसे बदलने के लिए हम किसी थर्ड पर्सन को ऑब्जेक्ट मान लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल में करा कि राम सेड यू आर माई फ्रेंड। करा कि राम सेड यू आर माई फ्रेंड। राम कहा कि तुम मेरे मित्र हो। तो जब आप इसको चेंज करोगे तो ये हो गया राम सेड के बाद ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है, तो सेड का क्या हो गया सेड, कामा इनवर्टेड कामा को हटाकर कनेक्टिव वर्ड क्या हो गया दैट, और उसके बाद यू हमारा कौन पर्सन, सेकंड पर्सन, कौन फॉर्म, सब्जेक्टिव फॉर्म। फार्मूला हमारा बताता है 123 कि सेकंड पर्सन किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के। सेकंड पर्सन है तो ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट दिया नहीं है तो यहाँ जो है हम कैसे यू को हम चेंज करें कि नहीं करें। तो नियम हमारा बताता है कि ऑब्जेक्ट नहीं दिया हो और सेकंड पर्सन आया हो तो हम थर्ड पर्सन, अर्थात अब यहाँ देखेंगे कि यू से एक आदमी का बोध हो रहा है कि एक से अधिक, तो उस अनुसार सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट के ऑब्जेक्टिव फॉर्म को ऑब्जेक्ट क्या करते हैं, मान लेते हैं। जैसे राम सेड है कि तुम मेरे मित्र, राम कहा कि तुम मेरे मित्र हो एक आदमी, तो ये क्या है, मेल है, इसलिए हिम को यहाँ हम अपने मन में ऑब्जेक्ट क्या करेंगे, मान लेंगे। और तब जब हम यू को अब हिम के अनुसार चेंज करेंगे तो ये सब्जेक्टिव फॉर्म है, तो हिम का सब्जेक्टिव फॉर्म क्या हो जाएगा, ही, और ये आर है तो अभी मेरे तरफ से वाज हो रहा है। फिर आगे बढ़े तो माई कौन पर्सन, फर्स्ट पर्सन, कौन फॉर्म, पॉजेसिव फॉर्म, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट राम के अनुसार, तो राम के अनुसार बदलेंगे तो पॉजेसिव फॉर्म, राम लड़के का नाम है, लड़के का पॉजेसिव फॉर्म क्या होता है, हिज, तो यहाँ हम क्या लिख देंगे, हिज फ्रेंड। यदि आप चाहो तो इस सेंटेंस को ऐसे लिख भी सकते हो कि राम और हिम को जब हम ऑब्जेक्ट मान लिए तो सेट हमारा किस में बदल जाएगा, टोल्ड, और ये हो गया हिम दैट ही वाज हिज फ्रेंड, ही वाज हिज फ्रेंड। दूसरे पार्ट में हम इसे दिखा सकते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 के माध्यम से। अगर ऐसे हो कि आई सेड यू आर माई फ्रेंड, यू आर माई फ्रेंड, इस प्रकार से सेंटेंस दिया हो और जब हम चेंज करेंगे तो आई सेड के बाद ऑब्जेक्ट नहीं है तो सेड ही रह गया, ये कनेक्टिव वर्ड हमारा डेट आ गया, यू कौन पर्सन, सेकंड पर्सन, कौन सा फॉर्म, सब्जेक्टिव फॉर्म, ऑब्जेक्ट नहीं दिया है तो यहाँ हम थर्ड पर्सन ही को ऑब्जेक्ट नहीं कर लेंगे, मान लेंगे। लेकिन अब यहाँ देखिए हम ही को भी मान सकते हैं और हर को भी। मैंने कहा कि तुम मेरे मित्र हो या मैं कही कि तुम मेरी सहेली हो, दोनों सेंस में चलेगा। तो हिम को भी हम ऑब्जेक्ट मान सकते हैं और हर को भी। तो हिम को मानेंगे तो क्या हो जाएगा, ही, और हर को मानेंगे तो क्या हो जाएगा, सी, और ये मेरे तरफ से क्या हो गया, वाज। फिर माई कौन पर्सन, फर्स्ट पर्सन, कौन सा फॉर्म, पॉजेसिव फॉर्म, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट आई के अनुसार, आई का पॉजेसिव फॉर्म देखेंगे, आई का पॉजेसिव फॉर्म में क्या होता है, माई, तो यहाँ क्या हो गया, माई, और ये हो गया हमारा फ्रेंड। तो इस तरीके से हम ये देखते हैं, आप चाहें तो हम लिख भी सकते हैं दूसरे वे में इसको पूरी तरीके से कि आई टोल्ड हिम ऑब्लिक हर दैट he oblique she
was my friend, my friend। तो इस तरीके से ये गुड फर्स्ट हम लोगों ने देखा कि रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं दिया हो, रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन आ गया हो, तो हम प्राय किसी थर्ड पर्सन को ऑब्जेक्ट मान के उसको क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। नोट नंबर 2, यदि रिपोर्टिंग पार्ट्स का सब्जेक्ट कोई एक वचन सिंगुलर नंबर हो, यदि रिपोर्टिंग पार्ट्स का सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर एक वचन हो और रिपोर्टेड स्पीच में सब्जेक्ट के स्थान पर वी का प्रयोग किया गया हो, तो उस अवस्था में वी को जो है हम क्या करते हैं, दे में परिवर्तित कर देते हैं। वी को किस में परिवर्तित कर देते हैं, दे में। एक बार नियम फिर सुनो, रिपोर्टिंग पार्ट्स का सब्जेक्ट कोई सिंगुलर नंबर हो और रिपोर्टेड स्पीच में सब्जेक्ट के स्थान पर वी का प्रयोग किया गया हो, तो हम उसे दे में परिवर्तित कर देते हैं। जैसे सेंटेंस ऐसे हो कि मोहन said to me, और यहाँ दिया हो कि we shall play फुटबॉल टुडे। मोहन मुझसे कहा कि हम लोग आज फुटबॉल खेलेंगे। तो जब बाबू आप इसको चेंज करोगे तो ये हमारा हो गया कि मोहन सेड टू के बाद मी ऑब्जेक्ट है तो क्या हो गया, टोल्ड, और ये हो गया मी, कामा इन्वर्टेड कामा को हटा के डैड। आगे बढ़े, वी कौन पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है, कौन फॉर्म है, सब्जेक्टिव फॉर्म। तो फर्स्ट पर्सन हमारा अकॉर्डिंग टू रूल 7/123 सब्जेक्ट के अनुसार, अर्थात वी सब्जेक्ट मोहन के अनुसार बदलेगा। अब देखेंगे कि मोहन का हम कौन फॉर्म लिखे, तो सब्जेक्टिव फॉर्म। तो मोहन के सब्जेक्टिव फॉर्म वाले स्थान में हम देखेंगे क्या, लड़के का नाम है तो क्या लिखा जाता है, ही। लेकिन वी बहुवचन है और ही हमारा एक वचन, अगर ही लिख देते तो क्या हो जाता है, गलत। क्योंकि यहाँ कहा जा रहा है कि मोहन मुझसे कहा कि हम लोग आज फुटबॉल खेलेंगे। हम लोग मतलब मोहन भी और मैं भी। कितने लोगों का बोध हो रहा है, 2 लोगों का। इसलिए अब इस वी को हम ही में नहीं बदल के किस में बदल देते हैं, दे में। तो यहाँ ये हमारा क्या हो जाएगा, दे। और इस सेल को अभी हम यहाँ अपनी मर्जी से बदल दे रहे हैं वुड में। आगे बताएंगे आपको कि कहाँ से वुड आ गया, प्ले, और ये हमारा क्या हो गया, फुटबॉल। और टुडे को हम बदल देंगे किसमें, दैट डे में। टुडे किसमें है, दैट डे में। तो मोहन टोल्ड मी दैट दे वुड प्ले फुटबॉल दैट डे। तो ये रहा हमारा नोट नंबर 2 कि रिपोर्टिंग पार्ट्स का सब्जेक्ट सिंगुलर हो और रिपोर्टेड स्पीच में सब्जेक्ट के स्थान पर वी का प्रयोग किया गया हो, तो वी को हम दे में परिवर्तित कर देते हैं। तो ये रहा पर्सन में परिवर्तन संबंधी नियम। अगले पार्ट 4 में हम आपको बताएंगे कि क्यों यहाँ जो है आर का आवाज हो गया, ही के साथ इज क्यों नहीं लगाया गया, क्यों यहाँ सेल का वुड हो गया, ठीक है। फिर यहाँ जो है शुड क्यों नहीं लिखा गया, या जो है विल क्यों नहीं लिखा गया, ये कहाँ से आया। तो अगला हमारा टॉपिक चलेगा टेंस में परिवर्तन संबंधी नियम। तब तक के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा।